और हे अर्जुन, इन सभी विषयों को छोड़ करके जो आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है, विगतज्वरः युद्धाश्व, अपने इस ताप को छोड़ करके, संताप को छोड़ करके और युद्ध के लिए हे अर्जुन तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए। ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मैंने अभी पीछे बातें बताई, हे अर्जुन इस वाले मत में यदि कोई अपना अपना मत मिला देता है, ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, तो जानते हैं साथ में किन चीजों की आवश्यकता होती है मेरे मत में उनके मत को मिलाने में, उसके मूल में होता है बोले श्रद्धा। जब श्रद्धा उसके पास होगी तभी वो ये कार्य कर सकता है। तो बोले जी श्रद्धा क्या? बोले शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु विश्वासा सैव श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति अपने से श्रेष्ठ जनों के वार्ता पर जब आपको वास्तविक विश्वास होने लग जाए उसका नाम श्रद्धा। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक इन स्थितियों में हम नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी सुनिश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो तो अनसूयंतः। कल अनसुईया जी की कथा आई थी। अनसूयंतः अर्थात कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति का दोष न दिखाई देने लग जाए तब तक अभ्यास आप करें, निश्चित में क्या होगा, भगवान के मत से आपका मत मिल जाए। कितना सरल प्रयोग है। श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, निश्चित में वह कर्मयोगी उन बंधनों से स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाएगा। ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, परंतु जिनका स्वभाव ही दूसरों को दोष देखने का बन गया है, दूसरों के दोष देखने का बन गया है, ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, ध्यान रखिए कभी भी मेरे मत से उनका मत मिल ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा दोष क्या है? दूसरों के दोष देखने की स्थिति आपके द्वारा कुछ नहीं रखा, आप जो देखेंगे उसकी वृद्धि होगी। तो दोष देखेंगे तो दोषों की वृद्धि होगी, गुण देखेंगे गुणों की वृद्धि होगी। यही नियम है शास्त्रों का। तो ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतसा, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो अचेत है, बेहोश है। जो दूसरों को दोष भी देखना चाहते हैं, अपना उत्थान भी करना चाहते हैं, गुणों पर उनका भरोसा नहीं रह गया है, ऐसे लोगों के लिए बात नहीं। क्योंकि नियम है सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। व्यक्ति जिस गुण से आवृत है निश्चित में वो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकता, उसके बस की नहीं। सदृशम चेष्टते स्वस्या, चेष्टते स्वस्या, अपने विषय में वही सोच सकता है वह प्रकृतेर ज्ञानवान की, प्रकृति के वशीभूत होकर के कोई विद्वान भी क्यों ना हो, बहुत सारे विषयों को जान भी क्यों नहीं गया हो, परंतु जिस गुण से वह आवृत है उसकी सोच वही रहे। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने कितना कृपा करके हम लोगों के लिए शास्त्रों का निर्माण किया। ऐसे मत रहिए, इस ऋतु में ये पदार्थों का भक्षण मत करिए, इस समय आपको सोना नहीं चाहिए, इस समय आपको जग जाना चाहिए, इस समय आपके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए आपके द्वारा। यदि आप उन व्यवहारों में स्वाभाविकी केवल अपने धर्म को समझते हुए नहीं लगेंगे तो निश्चित में वो आप पीछे रह जाए। तो प्रकृति, क्योंकि कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि, वो अपने प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं। निग्रह किं करिष्यति, फिर भला आपका हठ क्या करेगा? आप व्यर्थ में क्यों अपने आप को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? आपके लिए अपना मार्ग प्राप्त हुआ है, आप अच्छा सोचो और ध्यान रखो। जब आप अच्छा सोचने लगेंगे, हर व्यक्ति के अनुयायी संसार में प्राप्त हो जाते हैं।
2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और 8 से उस स्थिति को आप सब पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करने लग जाएगा जिसके लिए वे मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। भगवान ने कहा इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थों में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष छिपे रहते हैं। छिपे कैसे? वही गुणों के कारण से छिपे रहते हैं। किसी गुणों के कारण से व्यक्ति को प्रसन्नता का अनुभव होता है और किन्हीं गुणों के कारण से व्यक्ति प्रसन्नता भी नहीं जानता है। तो इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ, क्योंकि यह मार्ग में मिलने वाले विषय आएंगे ही आएंगे। आप कितना भी प्रयास कर लिए, यदि किसी का स्वभाव आप सांसारिक रूप से आप समझ जाएं, यदि किसी व्यक्ति का इतना माधुर्य वाला स्वभाव है, वो जहां बैठ जाएगा लोग उससे प्यार करने लग जाएंगे। तो कई ऐसे भी देवता होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव रहता है, जहां बैठ जाएंगे लोग दूरी बनाना भी शुरू कर देंगे। ये क्या स्वभाव ही तो है आपकी प्रकृति तो है। तो अच्छी प्रकृति के अनुसार उन्हीं मार्गों का हमें अनुसरण करना है, इसे किसी व्यक्ति को व्यथा प्राप्त ना हो। गीता जी के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है, यशमान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चयः हर्षा हर्ष भयद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। भगवान कहते मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है कौन? बोले यशमान नो द्विजते लोको, जिस व्यक्ति से कोई भी संसार का कण-कण भी व्यथा को नहीं प्राप्त हो रहा। और यही नहीं, दूसरी बात, वह व्यक्ति भी किसी से अपने आप को व्यथित नहीं समझ रहा। हर्षा हर्ष भयोद्वेगैर, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से जो रहित है, भगवान कहते मुझे अतिशय प्रिय। अब बताइए, जब भगवान को वो प्रिय है तो भी संसार में भगवान ही तो घूम रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं भगवान को। भगवान के सिवा क्या व्यक्तित्व इस संसार का? सबके भीतर भगवान बैठे हैं। जब इन स्थितियों को धीरे धीरे आप अभ्यास में लाएंगे, सत्य कहें भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखेगा और दूसरी चीजें अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। तो भगवान कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ, क्योंकि यह मार्ग में आने वाले विषय मिले। भगवान ने कहा श्रेयान स्वधर्मः विगुणः, कल बात एक आई थी ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः, हमें परमात्मा ने जिस स्थिति में जिस प्रकार से जिन स्थितियों में रख रखा है उसमें प्रसन्न रहना सीख जाइए, यही स्वधर्म। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात्, जो विषय आपका है ही नहीं, यदि वहां अपने आप को आप लगाते हुए बड़े बड़े गुणज्ञ अपने को समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में यदि करते करते बहुत ऊंचे नहीं उठे, बहुत विस्तृत नहीं हुए, तो जानते हैं उसमें यदि मृत्यु भी होगी तो आपको दोष नहीं लगेगा, आप दोष मुक्त रह जाए। और इस संसार में आकर के मनुष्य भी कहलाए और दोषी भी हो गए तो भी सही पूछे, मनुष्य कहलाने का अधिकार भी हमको नहीं। कब हूं कि करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सदग्रंथों में यही कहा गया है कि मनुष्य का शरीर सामान्य नहीं है। अब प्राप्त करने के लिए यदि इससे नीचे वाली श्रेणियों में जाना पड़े तो बताइए, आप अगली कक्षा में तो अनुत्तीर्ण हो गए, कम से कम उस कक्षा के बच्चों में तो श्रेष्ठता लाओ। आप चलो एक बार रह गए, पता चला वो बच्चे भी आगे निकल गए, आप जहां थे उससे भी नीचे की श्रेणी में विचारों में आ गए, तो आपके लिए लोगों की क्या सोच होगी आपको सबको पता। तो बोले स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है। अधर्मो भयावह, लेकिन दूसरे धर्मों में प्रवृत्त होना, दूसरे धर्मों का मतलब कोई ये
जो सामान्य धर्म आज लोग कहते हैं इसमें नहीं, अर्थात जो आपको प्राप्त है, जिन स्थितियों में भगवान ने आपको सुरक्षित कर रखा है, उसमें आप किसी तरह से खुश रह गए और किसी तरह से आपके मन में मलिनता नहीं आई, प्रसन्नता से भरे रहे, तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कि देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव के चक्कर में पड़े। अरे उसका अपना जीवन जीने की शैली है, आपकी अपनी जीवन की जीने की शैली है, हर व्यक्ति का अपने जीवन जीने की शैली है। आप अपनी शैली पे क्यों नहीं प्रसन्न रहना चाहते? अर्जुन ने पूछा, भगवान आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्न विवास्नेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, अथ केन प्रयुक्तोऽयं, अच्छा कोई व्यक्ति अपना बुरा चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति अच्छा चाहता है। तो अथ केन प्रयुक्तोऽयं, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, वह व्यक्ति पापाचरण की ओर लग जाता है। अनिच्छिन्नपि, न चाहता हूं, कोई नहीं चाहता मेरा पतन। अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, वह जबरदस्ती लगा दिया जाता है, उसका क्या कारण है? भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा भैया उसमें भी एक गुण ही कारण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरिणम। हे अर्जुन, ये काम, कामनाएं, इच्छाएं, इनकी जब पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति क्रोधान्वित हो जाता। काम और क्रोध आदि के मूल में जो कारण है वो रजोगुण समुद्भवा, वो रजोगुण से पैदा हुए। महाशनः, ये कभी अघाते नहीं, कितना भी इनको पदार्थ दे दिया जाए कभी ये छकते नहीं। महाशनो महापापमा, ये तो भयंकर पापी है, पता नहीं क्या खा जाए, जो विचार खाने में नहीं करते पता नहीं क्या खा जाए। महाशनो महापापमा विद्ध एनम यह वैरिणम, इस मार्ग में सबसे बड़े शत्रु कौन है? बोले यही गुण आदि। यदि सही गुण से आवृत है तो आपका पतन नहीं होगा। इसलिए गुणों को बढ़ाओ। गुणों के बढ़ाने में आपने एक कहावत सुन रखी है, जैसा खाओ अन्न वैसा ही हो जाए मन, ऐसा कहते हैं। और भागवत जी स्पष्ट कहती हैं, तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितानेन्द्रियः पुमान् न जयत रशनम यावत जितम सर्वम जिते रशे। व्यक्ति सोचे मैं खाली आंखों से न देख करके और अपनी इंद्रिय जीत कहलाने लग गया, नहीं, संभव नहीं। उसमें मूल में केवल आपके द्वारा लिए गए आहार ही कारण। तावत जितेंद्रियो न स्यात्, व्यक्ति तब तक जितेंद्रिय नहीं सो हो सकता, विजितानेन्द्रियः पुमान्, भले ही उसके द्वारा सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, ना जयत रसनम यावत, जब तक उसने रसनेन्द्रिय पर विजय नहीं प्राप्त की तब तक किसी पर भी उसने विजय नहीं प्राप्त की। यो जितम सर्वम जीते रसे, रस के जीतते ही, रसनेन्द्रिय के जीते, रसना के जीतते ही व्यक्ति सभी पर विजयी हो जाता है। तो रजोगुण आदि की उत्पत्ति तो उन्हीं खाने पीने से ही होती है। 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों के भोजन है, वो पहलवानी के लिए अखाड़े में आ चुके हैं। उनमें से जिस व्यक्ति को आपने बलवान बना दिया, शतरज तम में से, वो क्या करता है, उन दोनों को पटक देता है, स्वयं पहलवान बन जाता है, उस अखाड़े का नंबर 1। अब वो तीनों गुणों में आएगा बहुत विशद विषय, इसलिए थोड़े लेके चलेंगे इसको। तो वो 3 ही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। तो लिखा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरिणम। हे अर्जुन, इनको ही सबसे बड़ा शत्रु जानते हुए क्या करते हैं? बोले धूमे ना व्रियते बन्ही, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है। धूमे ना व्रियते बन्ही यथादर्शो मलेन च, और आदर्श माने शीशे को
दर्पण को जैसे मल ढक लेता है, यथोल्वे नावितो गर्भा, जैसे उल्वेन अर्थात जेर के द्वारा जैसे गर्भ ढका रहता है, तथा तेनेदमावृतम, इस कामनाओं के द्वारा, इन इच्छाओं के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है, तुरंत वो भूल जाता है मार्ग और फिर पता नहीं कहां भटक जाता है। तो इच्छाएं अत्यंत बलवती हैं। इन इच्छाओं पे पार पाने का एकमात्र उपाय है इन तीनों गुणों को सदैव सजग हो करके देखते रहिए। जैसे आप मेडिकल अपना कराते रहते हैं, कदाचित हमारा ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, कदाचित हमारा शुगर नहीं तो नहीं आगे जा रहा, आदि आदि के लिए उसी तरह से अपने व्यवहार से आप सदैव पता लगाते रहें, प्रतिक्षण लगाते रहें कि आपका कौन सा गुण बढ़ रहा है और ये गुण कहां पहुंचाने वाले मार्ग को प्रदान कर सकते। तो बोले उसी प्रकार से इन इच्छाओं ने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञानम एतेन आवृतम, इन्हीं के द्वारा ज्ञान आवृत माने ढका हुआ है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो कि ज्ञानियों का सबसे बड़ा नित्य शत्रु, कभी भी वो इधर उधर पलट क्या ना करा दे एक क्षण में और वह एक गांठ बन जाए संसार में आकर के। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, जैसे अग्नि कभी शांत नहीं होती, अग्नि को आप शांत करेंगे उसके लिए आपको ईंधन ही देना बंद करना पड़ेगा। ईंधन देते रहेंगे अग्नि प्रज्वलित रहेगी, ये उसका नियम है। अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयं ओपशाम्यति, शास्त्र का कथन है जब तृण नहीं रहेगा तो बन्ही अपने आप शांत हो जाएगी, अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। आप सोच रहे हैं हम गलत कार्य के प्रति भी प्रवृत्त रहें, हम अपने आप को संयम में भी न रखें, हम अभ्यास से भी दूरी बना लें और भगवत प्राप्ति कर लें, दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठ बात है। मल की जाए मल ही के धोए, क्या गंदगी को गंदगी से साफ किया जा सकता? तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, जैसे अग्नि को ईंधन देते समय आप कभी शांत नहीं कर सकते, ऐसे यदि कामनाओं की एक कामना की पूर्ति, चलो इसको बार अब नहीं करेंगे, असौ मया हतः शत्रु, आसुरी प्रवृत्ति वालों का नियम, तो आपने यदि एक चीज बढ़ा दिया दूसरी अपने आप उसकी अगली वाली पंक्ति में अधिक प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, अधिक 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 होता चले जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी उन विकारों से आप दूरी बना सके उनका अभ्यास शुरू कर। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, और इच्छाओं के जो स्थान है, कहां कहां इच्छाएं व्याप्त होती है, बोले इंद्रियों में, इंद्रियाणि मनो मन में, बुद्धि में, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते, अधिष्ठानम उच्यते माने उसके वासस्थान में। एतैर्विमोहयते स ज्ञानम आवृत्य देहिनम, इस जीवात्मा को उन इच्छाओं के कारण से ये सब जो मन बुद्धि आदि हैं वो अच्छी तरह से बांध करके जकड़ देते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे हम आप सब शिथिल होते, जैसे शरीर शिथिल होने पर चल भी नहीं पाता, एक दिन ऐसी स्थिति को प्राप्त हो करके उन इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपने आप को हम समाप्त कर देते हैं, और जिस लिए भगवान ने हमें भेजा था उस मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। बस इतने। तो भगवान ने कहा तस्मात्त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव, सबसे पहले इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। ये नहीं कि चाहा जब सोने जगने का समय है सो रहे हैं, ध्यान का समय है दूसरे कार्य में व्यस्त हैं। अब तो मोबाइल जैसे और बड़े दोष साथ में आ गए, कर रहे हैं जप लगाए हैं मोबाइल, ऐसे कैसे हो सकता है? भागवत जी कहती हैं, भागवत जी का कहना है आरंभ में ही कि व्यग्र चित्तो हतो जपः, ज्यों ही दो जगह मन गया चित्त गया
इहतो जप, जप उसी समय समाप्त हो जाए। पर ऐसे साधन उपस्थित हो रहे। देखिए कलयुग की कृपा। अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले किसको पता था मोबाइल होगा? वो जाते थे उसके यहाँ, वो जहाँ टेलीफोन वालों के यहाँ बहुत देर में तो मिलाते थे, तो कई बार बात होती थी, तार तोड़ की व्यवस्था थी। और अब देखिए कैसा दुर्भाग्य है, कितना अपने आप को हम कितनी रस्सियों से बांध चुके हैं। पता नहीं कौन सी रस्सी में वो रस्सी किस डाल में फंस जाए, कहां हम जाके पतित हो जाएं, हमारे विषय में हम भी नहीं जानते। ये तो हमारी स्थिति हो चुकी है। तो भगवान ने कहा तस्मात् तुम इंद्रियान यादव नियम्य भरतर्षभ पाप मानम प्रदही हेनम। सबसे पहले उन इच्छाओं को मारना शुरू करो। मारने का मतलब उससे द्वेष मत करो, उनसे दूरी बनाना शुरू। लड़ करके ही दोस्ती खत्म नहीं की जाती। दोस्ती खत्म करने के बहुत सारे उपाय। धीरे 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 उससे अभ्यास पूर्वक उसको कष्ट भी ना हो, आपको भी व्यथा भी ना हो, और दोस्ती भी खत्म हो जाए। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता। तो पाप मानम, भैया बड़े पापी हैं। इच्छा प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। जो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने में जो मूल कारण है वो हमारी इच्छाएं, बलवती इच्छाएं। इंद्रियाणि पराण्याहु। अर्जुन, बहुत सरल है इस बात को समझना। इस स्थूल शरीर से जो ताकतवर है वो इंद्रियां। यदि इंद्रियों को हम व्यवस्थित करके सही समय पर इसका सदुपयोग करने लग जाएं, ये शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाए। इंद्रियाणि पराण्याहु, तो इंद्रियेभ्यः परम मनः। और इंद्रियों से भी जो बलवान है वो मन है। और मन से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। और बोले मन से भी कोई बलवान है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः परसस्तु परा बुद्धि। परंतु उस मन से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? बोले बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तुषः। और जब बुद्धि से भी आगे जिसका काम है वह परम पिता परमात्मा, आपके बैठा, आपके भीतर बैठा हुआ जीवात्मा, वो सबसे ताकतवर है। जैसे कई बार हमारा मूड खराब है, बहुत सारे पदार्थ हमारे सामने रख दिए गए, बोले जी मन नहीं, अब बताइए उन पदार्थों को कोई है मूल्य? और कदाचित मन है, फिर देखो कैसी इंद्रियां भक्ति दौड़ती। तो उन विषयों का महत्व तो आपके द्वारा दिया गया है, इसलिए उनकी प्रबलता हो गई है। जब वो प्रबल हो गए तो इतने प्रबल हो जाते हैं वो कि आप निर्बल जरूर हो जाते हैं। यह स्थिति वो पैदा कर देती इच्छा। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तुषः। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। इसलिए उस बुद्धि से जो परे आपके भीतर बैठा हुआ विवेकवान जीवात्मा, संस्तभ्यात्मानमात्मना, वो आप अपने आप ही उसको व्यवस्थित कर लो, कोई दूसरा नहीं आएगा। जहि शत्रु महाबाहु कामरूपम दुराशनम। और जो इच्छा रूपी शत्रु, कामनाओं को जो बढ़ाने वाली स्थिति आपके मन में बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको जहि, हे अर्जुन उसको मारो, उसको धीरे धीरे अपने पास से भगाओ। इस प्रकार से तीसरे अध्याय भगवान ने कृपा करके पूरा कराया। अब चतुर्थ अध्याय बहुत अच्छा विषय है,